नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। कल हमने नदिया के पार फिल्म के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने नदिया के पार फिल्म के उन कलाकारों की जानकारी दी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसमें हमने इंदर ठाकुर का भी जिक्र किया था, जिनकी मृत्यु 23 जून 1985 के कनिष्क विमान दुर्घटना में हो गई थी। तो हमारे बहुत से दर्शकों ने हमसे व्हाट्सएप पर यह रिक्वेस्ट किया कि कनिष्क विमान दुर्घटना पर भी एक वीडियो बनाइए। तो आज अपने इस वीडियो में हम कनिष्क विमान दुर्घटना पर प्रकाश डालेंगे और इससे संबंधित सभी पहलू आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक निवेदन है कि नारा टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, ताकि वहां से भी आपको नारा टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। बात है 23 जून सन 1985 की, दिन था रविवार। एयर इंडिया का विमान एम्परर कनिष्क 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। टोरंटो से उड़ान भर चुके कनिष्क को मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली और आखिर में मुंबई आना था। सुबह के 7:15 हुए थे। हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद कनिष्क को 4.5 घंटे हो चुके थे। इसकी अगली मंजिल थी लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा, जहां इसे 45 मिनट बाद लैंड करना था। विमान फिलहाल अंध महासागर यानी अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा था। तभी जोर का धमाका हुआ। कनिष्क तेजी से नीचे गिरने लगा और 2 मिनट से भी कम समय में यह समुद्र की गहराइयों में समा गया। यात्रियों और जहाज के सदस्यों सहित 329 लोगों में से एक भी नहीं बच पाया। कनिष्क में हुए धमाके से 1 घंटे पहले टोक्यो हवाई अड्डे पर कनाडा पैसिफिक एयरलाइंस के सामान में धमाका हुआ था। इस धमाके में 2 लोग मारे गए। यह सामान एयर इंडिया के विमान में रखा जाना था, जो बैंकॉक जा रहा था। 9/11 से पहले दुनिया में यह सबसे बड़ा हवाई हादसा था। आपको याद होगा 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर पर हुए हवाई हमले को 9/11 कहा जाता है। हिंदुस्तान से बाहर हुए इन हादसों ने देश को पूरी तरह हिला कर रख दिया। इससे कुछ महीने पहले ही भोपाल त्रासदी हुई थी और इसके 2 महीने पहले इंदिरा गांधी की हत्या। हालांकि इस जहाज में ज्यादातर यात्री भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे, पर उनकी जड़ें भारत में ही थी। आंकड़ों के मुताबिक विमान में 268 कनाडाई, 23 ब्रिटिश और 24 भारतीय नागरिक थे। आइए अब इस घटना के पीछे की वजह भी जान लेते हैं कि इसके तार कहां से जुड़े हुए थे। जून 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देकर स्वर्ण मंदिर से आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरेवाला और अन्य आतंकियों का सफाया किया था। इस दौरान मंदिर को काफी नुकसान हुआ। सिख समुदाय सेना द्वारा मंदिर में घुसकर की गई इस हिंसक कार्यवाही से आहत हुआ था। इसका बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के सिख अंगरक्षकों ने उसी साल अक्टूबर में उनकी हत्या की। इसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए। माना जाता है कि कुछ प्रतिबंधित आतंकी संगठनों ने तथाकथित सिखों के आत्मसम्मान पर हुई ठेस का बदला लेने के लिहाज से इस दुर्दांत कार्यवाही को अंजाम दिया था। हादसे के बाद हरकत में आई कनाडा और भारतीय सरकारों ने तफ्तीश शुरू की और इसके पीछे सिख आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का हाथ पाया गया। संगठन का संस्थापक तलविंदर सिंह परमार भारतीय मूल का सिख था, जो कनाडा जाकर बस गया था। इस समूह का मकसद खालिस्तान राज्य की स्थापना था। बब्बर खालसा संगठन ने भिंडरेवाला से हाथ मिलाकर आतंकी घटनाओं को देश में अंजाम देना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद परमार ने कनाडा के वैंकूवर निवासी और ऑटो मैकेनिक इंद्रजीत सिंह रैयत से मुलाकात की। परमार ने उसे अपने विचारों से प्रभावित कर बम बनाने का जिम्मा दिया। रैयत ने कुछ लोगों से विस्फोटक का इंतजाम करने का प्रयास किया। उसने कहा कि उसे घर के नजदीक पेड़ों के ठूठ हटाने हैं, जिसके लिए उसे डायनामाइट की जरूरत है। बब्बर खालसा समूह ने उसे बम बनाने के लिए धन उपलब्ध कराया था। रैयत ने जुगाड़ से बम बनाना सीखा और घने जंगलों में विस्फोट करके इस बम की जांच भी की। आइए जानते हैं कि किसने इस घटना को अंजाम दिया। रैयत वैंकूवर में था। एयर इंडिया के विमान को टोरंटो से उड़ना था, यानी रैयत को विस्फोटकों को किसी सूटकेस में भरकर टोरंटो में विमान के अंदर पहुंचाना था। तो 22 जून को मनजीत सिंह के बदले नाम से एक आदमी ने कनाडा पैसिफिक एयरलाइंस के दफ्तर में फोन करके अपनी टिकट के रिजर्वेशन के बारे में मालूम किया। उसे बताया गया कि उसका टिकट अभी कंफर्म नहीं है। वह फिर वैंकूवर हवाई अड्डे पर आया और हंगामा करके टिकट काउंटर से अपने सामान को टैग करवा करके ले गया। टैगिंग में उसने किसी तरह यह व्यवस्था करवा ली कि टोरंटो पहुंचकर उसके सामान को एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क में ट्रांसफर कर दिया जाए। वैंकूवर में प्राथमिक जांच के बाद सामान विमान में चढ़ाने के लिए रवाना कर लिया गया, पर उस शख्स ने यात्रा नहीं की। वैंकूवर से सामान टोरंटो आ गया।
टोरंटो हवाई अड्डे की एक्सरे जांच मशीनें खराब थीं। सुरक्षा अधिकारी सामान की जांच कर रहे थे। मंजीत सिंह का सूटकेस जांच प्रणाली में आसानी से निकल गया। थोड़ी देर बाद यह कनिष्क के भीतर था। ऐसा नहीं है कि वहां सुरक्षा माकूल नहीं थी। भारतीय सरकार को खुफिया जानकारी थी कि आतंकवादी किसी हवाई दुर्घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। बाकायदा कनाडा सरकार को भी आगाह किया जा चुका था। कनाडा सरकार से उस दिन चूक हो गई। इसके बाद जांच प्रक्रिया में क्या हुआ, थोड़ा इस विषय पर भी प्रकाश डालते हैं। सबसे बड़ी समस्या थी कि हवाई जहाज के पायलट हंसे सिंह नरेंद्र ने मॉन्ट्रियल पड़ाव पर किसी भी प्रकार की परेशानी का जिक्र नहीं किया था। तो प्रश्न यह था कि जहाज आखिर गिरा क्यों? जांच अंधेरे में चल रही थी। कुछ दिनों बाद कनाडा की जांच एजेंसियों को मालूम हुआ कि विमान के कॉकपिट में से एक धमाके की आवाज और लोगों की चीखें सुनाई दी थी। पुलिस यह सोचकर सकते में आ गई कि विमान को बम से उड़ाया गया, पर अंध महासागर से निकाली गई 131 लाशों की हालत देखकर बम फटने की थ्योरी पर जांच आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर जांच अधिकारियों को पता चला कि ये लाशें जहाज के पिछले हिस्से में बैठे हुए यात्रियों की थीं। उधर इंग्लैंड, भारत और कनाडा के जांच अधिकारी महासागर से निकाले गए मलबे में सबूत तलाश रहे थे। आखिरकार 12 जुलाई को जहाज का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिला और तब मामला खुला कि जहाज के कार्गो कक्ष में धमाका हुआ था। कार्गो कक्ष जहाज के आगे वाले हिस्से के तले में होता है। बस फिर क्या था, अधिकारियों की जांच केंद्रित होते हुए सूटकेस पर जा टिकी। उन्हें मालूम हुआ कि यम सिंह नाम का एक शख्स जो यात्री नहीं था, उसका सैमसोनाइट सूटकेस इस जहाज में था। पुलिस ने वैंकूवर में कनाडा पैसिफिक एयरलाइंस की टिकट एजेंट जीन बेकरमैन, जो उस वक्त काउंटर पर थी, से पूरा घटनाक्रम पूछा गया। गलती मानते हुए उन्होंने बताया कि उस शख्स ने अपने टिकट के कंफर्म न होने पर बवाल मचाया था। चूंकि उसकी वजह से वेटिंग लाइन बढ़ गई थी, लिहाजा उन्होंने जल्द ही उसका सामान टैग करके आगे भेज दिया, पर साथ में यह हिदायत दी कि चूंकि आगे टिकट कंफर्म नहीं है तो उसे एयर इंडिया के काउंटर पर ही बात करनी होगी। अब यम सिंह की खोज चालू हुई। न उसे मिलना था और न वह मिला, पर घटना के तार पुलिस को तलविंदर सिंह परमार और रैयत तक ले गए। परमार तो भारत में पुलिस के हाथों एक मुठभेड़ में मारा गया और रैयत को कनाडा में पुलिस ने विस्फोटक रखने के जुर्म में 6 महीने की सजा सुनाई। कनाडा पुलिस तो कुछ खास नहीं कर पाई, पर जापान में पुलिस ने रैयत द्वारा बम में तब्दील किए गए सैन्य टेप रिकॉर्डर को जब्त कर लिया और उसके सहारे पूरी जांच कर ली। उधर रैयत कनाडा में सजा काटने के बाद इंग्लैंड जाकर बस गया। काफी मशक्कत के बाद 1991 में टोक्यो वाले बम ब्लास्ट के मामले में उसे धरा गया। उसने अपना अपराध कबूल किया, पर साथ में यह भी कहा कि बम किस लिए बनवाए जा रहे हैं और विस्फोट कहां किए जाएंगे। इंदर सिंह रैयत को बम बनाने और बार बार झूठ बयान देने के लिए लगभग 30 साल की सजा हुई। योजना बनाने वाले उसके साथी सबूतों के अभाव में बरी हो गए। कनाडा के उच्चतम न्यायालय के जज जॉन मेजर ने माना कि यह हादसा कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की लापरवाही का नतीजा था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आने वाले समय में हम नारद टीवी पर हिस्ट्री से संबंधित फैक्ट्स पर एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस विषय पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।